गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में 62वें एपिसोड पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे ग्रेटर कैलाश से गुरबचन सिंह खुराना मिलने आए। मैंने लंगर सेवा से फ्री होने के बाद में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था, उसके काउंसलिंग रूम में गुरबचन सिंह कलसी से उनके समस्याओं पर बात की। उनकी समस्याओं का समाधान होने के बाद मैं कॉफी पीते हुए जनरल बात करने लगा, जैसे कि लोग करते हैं। हम लोग गुरबचन सिंह खुराना से जनरल बात करते हुए अचानक जो अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है उस पर बात करने लगे। अमिताभ बच्चन जो फिल्म दुनिया के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, हिंदी फिल्मों में खासकर उनका बहुत बड़ा कद है। वो अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को शाम 4 बजे इलाहाबाद में हुआ था। उनकी राशि तुला है और उनका लग्न कुंभ है। जैसे कि तुला राशि वालों को यूरिनरी सिस्टम्स का प्रॉब्लम होता है, वो उनको है, और मांगलिक कुंडली होने की वजह से मेहनत करने की बहुत ज्यादा प्रतिभा भी है। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोलना चाहता हूं, वो ये कि अमिताभ बच्चन जो है उसके कुंडली में जो स्थिति है उसके हिसाब से उनका समय अभी खराब चल रहा है। तुला राशि वाले यदि गहराई से रीड करेंगे तो उनको पता लगेगा कि 28 मार्च 2020 से लेकर तो 31 जुलाई 2020 तक तुला राशि का राशि स्वामी शुक्र यह वृषभ राशि में है, यानी तुला राशि से उनका राशि स्वामी शुक्र यह मृत्यु स्थान में आ रहा है। तो तुला राशि वालों को मृत्यु तुल्य तकलीफ मिलने का, परेशानी आने का योग चल रहा है। मैंने बहुत सारे अपने तुला राशि वाले देखे हैं जो बहुत परेशान हैं, दौर उनका अच्छा नहीं चल रहा। यदि कोई तुला राशि वाला हमको ऐसा दिखता भी है कि वो परेशान नहीं है या कम है, तो उसके पूछे उसके जीवन साथी के कुंडली का सहयोग पता चलता है। जीवन साथी की कुंडली का भी उसमें भाग आता है। जीवन साथी की कुंडली अगर बहुत अच्छी चल रही है तो उसका 50% सहयोग इधर मिलता है। अमिताभ बच्चन जो कोरोना से बचाव का बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, एक आइडियल थे कि ऐसा करने से कोरोना नहीं होता, वैसा करने से कोरोना नहीं होता, सैनिटाइज करो, किसी से हाथ मत मिलाओ, किसी से दूरी रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, यह सब का प्रचार करने वाले ब्रांड एम्बेसडर को अगर कोरोना हो जाए तो आम जनता का विश्वास डोल जाता है।
आम जनता को डर और खौफ आ जाता है। ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो जब आज की तारीख में उनको कोरोना हुआ है, पर ज्योतिष के हिसाब से तुला राशि वालों का समय खराब चल रहा है। और तुला राशि में खासकर जो बुजुर्ग वर्ग है उनको, और जो बहुत ज़्यादा उनको जो प्रॉब्लम है, जैसे अमिताभ बच्चन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है हेल्थ के रूप में, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है। इस हालत में स्थिति काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो तुला राशि वालों को अपना हर हाल में बचाव करना चाहिए। कोरोना जो बीमारी है वो दूसरी बीमारी कैरी करने वाले आदमी पर ज़्यादा अटैक करती है। अगर उनको अन्य प्रॉब्लम्स हैं तो उन पर, और अमिताभ बच्चन भी इसका शिकार हुए हैं। 31 जुलाई तक उनके ऊपर में कोरोना के साथ में बुरे ग्रह की स्थिति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और ये ज़्यादा प्रभाव के कारण ही वो बीमार पड़े। उनको हो सकता है उनकी पत्नी के ग्रह नहीं बचा पाए, या उनकी पत्नी के ग्रह वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनकी पत्नी के ग्रह उतने पॉजिटिव नहीं चल रहे जो अमिताभ बच्चन को सपोर्ट कर सके। तो एक बात का विशेष ख्याल रखिए कि आपके इंडिविजुअल ग्रह के साथ आपकी अर्धांगिनी के ग्रह भी मायने रखते हैं, वह भी आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं लाइफ में। तो मैं गुरबचन सिंह खुराना ग्रेटर कैलाश के रहने वालों से यह डिस्कस करने लगा, तो फिर उनको समझ में आया कि हमारे इंडिविजुअल कुंडली के अलावा हमारे अर्धांगिनी के भी कुंडली मायने रखती है। इसलिए हम शादी ब्याह जब करते हैं तो उस समय ये सब चीज़ों को देखा जाता है, और वो भी बिना वेस्टेड इंटरेस्ट के। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अगर ये सब ठीक है, ऐसा है, और उसके बाद में जो कहानी होती है वो सब आगे उनके सामने दिखाई देती है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दोनों की राशि एक है, कुंडली भी आसपास में एक है, पर देखिए कैसा हो रहा है। राशि एक होने के बावजूद भी एक राशि वाला परेशान तो है, पर उस परेशानियों का हल भी निकल रहा है, क्योंकि वो उसके अर्धांगिनी या उसके पत्नी या पति का उसमें सहयोग होता है। उनकी कुंडली, उनके स्टार्स फेवर करते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी कि दोनों की कुंडलियां अगर, दोनों के राशियां अगर कमजोर है, बराबर तालमेल नहीं है, तो फिर दोनों की हालत खराब होंगे और गरीबी में गीला आटा वाले योग होंगे। और कुछ जगह गरीबी में सहयोग मिल जाएगा, कोई ना कोई सामने सहयोग आए। तो शादी ब्याह या अर्धांगिनी के मामले में या आगे बढ़ते समय में इस बात का भी ख्याल रखिए। अमिताभ बच्चन का केस राशि स्वामी के अष्टम स्थान में होने के वजह से होता है। हमने बहुत सारे मल्टीपल केसेस देखे हैं, इसमें हमारे पास में इस तरीके के उदाहरण आए हैं। आज अमिताभ बच्चन लाइमलाइट में होने की वजह से उसका उदाहरण पेपर में छलका है, पर हम बहुत सारे ऐसे किस्से डील कर रहे हैं जो हमारे सामने में आते हैं। यह बात मैंने गुरबचन सिंह खुराना से डिस्कस की। खुराना जी इस बात से सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन पर अगर जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके साथ में भी अगर ऐसा हो सकता है, तो यह ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि कौन सी बीमारी हमको घेरेगी। फिर भी हमने कोरोना जैसी बीमारी से अपने आप सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना बीमारी हिंदुस्तान में कब तक चलेगी जिस तरीके से ये, तो मैंने उन्हें बताया कि भारत की राशि कर्क है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे मिले थे। जब 15 तारीख शुरू हुई थी उसी समय आज़ादी ली थी हमने। तो उस समय के ग्रह स्थिति के हिसाब से भारत की राशि कर्क आती है। कर्क राशि में 6वां गुरु चल रहा है
वह गुरु 20 नवंबर तक चलेगा, तो 20 नवंबर तक की स्थिति काफी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। जैसे मैंने अक्टूबर 2019 को एक वीडियो लोड किया था जो भारत के सिलसिले में था, जो आप YouTube पे देख सकते हैं। तो हम लोगों ने उस वीडियो में यह बताया था कि भारत पर बीमारी का, कर्जे का और शत्रुओं का असर रहेगा, वो सब दिखाई दे रहा है। तो 20 नवंबर तक तो हमको इसको साथ में लेके चलना है, और बीच बीच में स्थिति थोड़ा अच्छी बुरी होते जाएगी, पर ऐसी कुछ चिंता वाली बात नहीं है। आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को अच्छे माहौल में ढालिए, कुछ पॉजिटिव गाने सुनिए, फिल्में देखिए, तो आपका वो जो तुला राशि वालों का जो बुरा दौर है वो निकल जाएगा। और मेजर रिस्क लेने से बचिए, ये सभी के लिए है। आपका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण है, यही कामना के साथ में मैं जमशेद सिंह कपूर आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।